नमस्ते बच्चों। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास सिक्स्थ बाल भारती डोंट गिव अप पढ़ेंगे। सो पहले तो जैसे कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले मेरा प्रश्न होता है कि ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, इंग्लिश क्यों पढ़ना है, ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जैसा आप इसके टाइटल में ही देख सकते हैं कि डोंट गिव अप मतलब हार मत मानो। ये वो चैप्टर है जो फिब्बी कैरी ने लिखा है एंड शी वांट्स टू मोटिवेट यू। वो आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बट आपको क्यों नहीं हार मानना है। अभी आप सब कक्षा छठी में हो, सिक्स क्लास में हो, लाइफ बहुत बाकी है आपके सामने और इस दौरान बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारी रुकावटें आएंगी जिसके अंदर कभी आप हारोगे, कभी आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, कभी परसेंटेज आपके कम होंगे, कभी आपकी क्लास में आपको मॉनिटर नहीं बनाया जाएगा, कभी आपके प्रोजेक्ट में आप जीतोगे नहीं, कभी आपके स्पोर्ट्स में आपकी टीम हार जाएगी। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आने वाली। तो ऐसे समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्या हमें रुक जाना है या हमें आगे बढ़ते रहना है। एंड उस उद्देश्य से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगता है एंड जानबूझ के मुझे लगता है कि ये फर्स्ट चैप्टर बनाया गया है, क्योंकि इस बैकग्राउंड से अगर आप पूरे के पूरे साल पढ़ाई करोगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। एज यूजुअल दिस इज़ आवर इंग्लिश एंड दिस इज़ आवर हिंदी। यहाँ हिंदी में है अनुवाद। हम इसे एक पढ़ेंगे और फिर इसको हम इसके साथ में कोरिलेट करेंगे। इफ़ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वॉन, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग। अगर आपने कोशिश की है और जीते नहीं हो, इफ़ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वॉन, अगर आपने कोशिश की है और जीते नहीं, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग, रोने के लिए रुकना मत। ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड इज डन, जो भी कुछ महान है और अच्छा है वह बस जस्ट बाई पेशेंट ट्राइंग, धैर्यपूर्वक प्रयास करने से होता है। पेशेंट मतलब थम जाओ, आराम से, शांति से, हड़बड़ी में नहीं। समय लगता है हर चीज़ को। आपको चलने में समय लगा था, आपको बोलने में समय लगा था। अभी हर साल आप एक एक साल जब बिता रहे हो तो आप धीरे धीरे कुछ कुछ सीखते चले जा रहे हो, इस जिससे कि आप एक एडल्ट बन जाओगे। तो हर चीज़ में समय लगता है, तो इसलिए पेशेंट रखो, धैर्य रखो, क्योंकि जो भी बड़ा कुछ हुआ है और जो भी कुछ अच्छा हुआ है वो हड़बड़ी में कभी नहीं हुआ है, उसे भी समय लगा है। दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल, हालांकि युवा पक्षी उड़ने में गिरते हैं। यंग बर्ड्स, यंग मतलब युवा मतलब यंग, जैसे अभी आप यंग चिल्ड्रन हो, तो ये यंग बर्ड्स है ना, जब उड़ते हैं तो वो गिरते हैं। स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर, बट हर बार गिरने से क्या होता है, फिर भी उनके पंख मजबूत होते जाते हैं। हर बार गिरने से उनके पंख, एक बार जैसे गिरे थोड़े और मजबूत हुए, फिर दूसरी बार वापस ट्राई मारा और फिर गिरे और थोड़े मजबूत हुए। ये किससे आप कोरिलेट कर सकते हो, जब आप साइकिल चलाना सीखे थे, ठीक है, या फिर जब आप चलना सीखे थे। आपने कभी बच्चे को देखा होगा, अभी आपको तो याद नहीं होगा आप जब चलना सीखे थे। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो पहले गिरता है, फिर वापस उठता है, तो उसकी जो पैरों के मसल्स हैं वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे होते हैं, उसके ब्रेन का कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। तो हर बार जब वो गिरता है तो अगली बार वैसा नहीं गिरता है, कुछ और गलती करके गिरता है। ऐसे धीरे 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 करके वो चलना सीख जाता है, साइकिल चलाना सीख जाता है। एंड द नेक्स्ट टाइम they can keep a little longer, और अगली बार वे, एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप, और अगली बार वे अप अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी और देर टिक सकते हैं हवा में। ये जो पक्षी गिर गए हैं क्योंकि उनके पंख अब थोड़े स्ट्रांग हो गए हैं, तो वो थोड़ी देर और हवा में उड़ सकते हैं। दो द स्टर्डी ओक हैज नोन, हालांकि मजबूत ओक ने, स्टर्डी ओक मतलब मजबूत, स्टर्डी मतलब मजबूत, ओक एक पेड़ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो हालांकि मजबूत ओक ने, मेनी अ ब्लास्ट दैट बोर्ड हर, कई झटके झेले हैं। पेड़ जो होता है वो कई सालों पुराना होता है और इस दौरान बहुत सारी आंधियां आई होती हैं, बहुत सारे तूफान आए होते हैं, हवाएं चलती हैं जो उसको झुका देती हैं। मेनी अ ब्लास्ट दैट बोर्ड हर, कई झटके झेले हैं, ब्लास्ट मतलब झटके, दैट बोर्ड हर मतलब उसे झुका दिया। शी हैज रिजन अगेन एंड ग्रोन, वह फिर से उठ गई, रिजन अगेन मतलब वापस उठ गई, एंड ग्रोन मतलब और बढ़ी और ग्रो की। लॉफ्टियर एंड प्राउडर, अधिक ऊंचाई, एंड प्राउडर मतलब गर्व, गर्व होना कि और
ऊंची हो गई और लंबी हो गई और अब और गर्वान्वित हो गई और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया। इफ बाय इजी वर्क यू बीट, यदि आप आसान काम से जीतते हो, अगर आप आसान काम से जीतते हो, यू बीट मतलब जीतते हो, हु द मोर विल प्राइज यू, आपको कौन अधिक महत्व देगा अगर एक सिंपल सा काम करने में, जैसे कि खाना खाने के लिए आप ज़्यादा खा लिए तो कौन आपको प्राइज़ देने वाला है? आपने समझो कि किसी एग्ज़ाम है जो कि सिंपल एग्ज़ाम है, उसमें आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए, कौन आपको, बट आप यूपीएससी क्रैक करो, आईएएस बनो, देखो सब आपके पीछे पड़ जाते हैं, सब आपके आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, आप क्रिकेट में प्रैक्टिस करो और सेंचुरीज़ मारो, देखो सब आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। तो दुनिया उसी को ही पूजती है जो कि कुछ अलग, कुछ अच्छा, कुछ जो डिफिकल्ट है, जो आम आदमी ना कर पाए, जो नॉर्मल लोग ना कर पाए, वैसा कुछ करोगे तभी जाके लोग आपकी आपको प्रेज करेंगे। गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, हार से जीत हासिल करना। गेनिंग विक्ट्री मतलब जीतना कहाँ से, डिफीट से, हार से। दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू, यही वो परीक्षा है जो आपको परखती है, यही वो परीक्षा है जो आपको परखती है, मतलब यही वो टेस्ट है जो आपको ट्राई करती है। सो द विद दिस द चैप्टर एंड्स, ये जो वर्ड्स यहाँ पे मार्क किए गए हैं, दोज आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स। लेट्स सी विच आर द डिफिकल्ट वर्ड्स मेंशन बिलो। सो गिव अप, हमने देखा कि हियर इट मीन्स लूज हार्ट, मतलब अपने आप को हार मान लेना। एंड स्टॉप ट्राइंग, और आगे फिर कोशिश ना करना। स्टडी ओके केस में देखा था, तो स्टडी मतलब स्ट्रॉन्ग। हैज नोन मेनी अ ब्लास्ट, ओक ने जैसे कि बहुत सारी आंधियां तय की थी। हैज सर्वाइव मेनी ब्लोज ऑफ स्टॉमी विंड्स, स्टॉमी मतलब तूफान वाली हवाएं। लॉफ्टियर, टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, जब आप 18-20 ईयर्स के हो जाओगे तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी बिल्ड हो जाएगी, अगर आप एक्सरसाइज करते रहे तो यू विल बी लॉफ्टियर। यू बीट, हियर इट मीन्स यू बीन, यहाँ पे बीट मतलब किसी मानना नहीं, यहाँ पे मतलब जीतना होता है। हैव यू एवर गिवन अप ऑन समथिंग गुड, क्या आपने कभी कोई चीज़ अच्छी थी जो छोड़ दिया, आपने मेहनत करना छोड़ दिया। शेयर योर स्टोरी विद अ फ्रेंड, आप ये एक स्टोरी अपने दोस्त के साथ में शेयर करो कि यार मैंने ना वो एक अच्छी चीज़ थी जो मैंने मिस कर दिया, मे बी यू नो कोई स्कूल का प्रोजेक्ट हो, मे बी एक चोट लगने की वजह से आपने कोई स्पोर्ट्स खेलना छोड़ दिया हो, ऐसा कोई भी स्टोरी हो जो आपके मन में हो, वो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। योर फ्रेंड फेल डाउन लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल एंड नाउ हैज़ गिवन इट अप, मतलब आपका फ्रेंड जो है वो बाइसिकल चलाने सीख रहा था और अब उसने गिव अप कर दिया है, मतलब हार मान ली है। व्हाट डू यू थिंक विद द पोएट्स एडवाइस, पोएट आपको क्या लगता है क्या एडवाइस देगी? राइट इट डाउन, तो पोएट आपके हिसाब से क्या एडवाइस देगी? पूरा का पूरा जो पोयम है ये उसी के लिए ही बनाया गया है कि उठो, हार मत मानो, रोने के लिए रुको मत, ठीक है? क्योंकि जो भी कुछ अच्छा हुआ है, अगर आपको साइकिल चलाना सीखना है तो आपको पेशेंटली ट्राई करते रहना पड़ेगा। जैसे कि चिड़िया जो है जब उड़ना सीखती है, जैसे कि जो ट्री है वो बार बार तूफानों को झेल के और स्ट्रांग और बड़ी होना सीखती है। जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे तब तक दुनिया आपको क्यों याद करेगी, क्यों आपकी कदर करेगी? तो इसीलिए डोंट गिव अप, ये छोटी सी चीज़ है साइकिल चलाना, धीरे धीरे आप एक दिन आएगा कि जब आप हाथ छोड़ के बगैर ध्यान दिए हुए भी आप साइकिल चलाते चले जाओगे। उस जगह तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत करनी ज़रूरी है। So I guess with this the chapter ends. It was a very easy chapter but a very important one, a motivational chapter which I feel अगर आप इसके जो lessons हैं पूरे साल भर याद रखेंगे तो इट विल हेल्प यू, कोई भी अप एंड डाउन आया तो आप उसको झेल पाएंगे। विद दैट थैंक यू, एंजॉय।